मैल न्यूट्रिशन तक हुआ है। 2 लड़कियां हैं, गीता और श्रुति, उनकी फाइल्स में साफ लिखा हुआ है कि मैल न्यूट्रिशन की वो शिकार थी। यहाँ तक कि जब डॉक्टर से बात करी गई है तो उन्होंने बताया है कि 30% लोग, जो 1000 लोग यहाँ रह रहे हैं, उनमें से 30% के करीब लोग मैल न्यूट्रिशन के शिकार हैं। उनके BMI 18 से कम है। 20% को अलग अलग तरीके की स्किन डिजीजेस हैं। अंदर जब मैं गई, एक छोटे कमरे में 46 महिलाओं को रखा हुआ है, बिस्तर एक भी नहीं है और उनको नीचे बिना किसी गद्दे के सुलाया जाता है। हालात ये हैं कि अगर वो 46 लड़कियां लेट जाएं तो बिल्कुल एक के ऊपर एक सोएंगी, तब जाके वो सो पाएंगी। The National Commission for Women has also formed a fact-finding team to investigate the serious concerns surrounding the facilities, conditions and care. जुलाई में 38 केसेस हैं, उसमें से 14 महिलाएं हैं जो सिर्फ 1 महीने में सामने 1 महीने में डेथ हुई है। और इसमें सबसे ज्यादा प्राइमा फेशिया ये मिला है कि पानी एक तो कंटेमिनेटेड है, फिल्टर्स प्रॉपरली लगे नहीं हुए। अभी मैं किचन में होके आई हूँ, वहां पर भी फिल्टर नहीं है। पानी जो भी आ रहा है, जो भी बच्चों को पिला रहे हैं, और जितने लोगों की डायरिया से ज्यादातर अधिकतर डेथ हुई है, ये भी पाया गया है कि 4 घंटे के अंदर अंदर एक बच्चे की डेथ हुई है डायरिया होते ही। जहाँ पर सिर्फ 250 लोगों के रहने की जगह है महिलाओं की, वहाँ पर 495 लोग रह रहे हैं इस गर्मी में। Child rights body NCPCR has also issued a notice to the ruling AAP government. The BJP, however, has cornered the ruling Aam Aadmi Party, claiming the government is responsible for not providing basic facilities. Not only are they demanding an inquiry into this tragedy, the BJP is also calling for resignation of the government. आज मैं सुबह वहाँ गया और मैंने पूरी बिल्डिंग के अंदर मैंने वहाँ पर दौरा किया। वहाँ की स्थिति ये है कि मात्र 500 बच्चे वहाँ पर 30 डोरमेट्री में रह सकते हैं। वहाँ बच्चों की संख्या 1100 है। नंबर दूसरा, सफोकेशन है, भीषण गर्मी है और ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा है कि 30 से 35 बच्चे और उनकी 3 आया उस कमरे के अंदर पर्याप्त रूप से वह कहीं पर भी नहीं कहा जा सकता ठीक है। जी 20 दिन में 13 मौतें हो गई हैं, कितनी शर्मनाक बात है। दिल्ली जैसे शहर में 22 मौतें हैं। 20 दिन में 22 मौतें हैं। हाँ, जुलाई में 22 मौतें हैं, पूरी जो 22 मौतें हैं। आशा किरण दिल्ली सरकार का ये डिपार्टमेंट है जहां बच्चों को, ऐसे बच्चों को जो समाज से असहाय बच्चे होते हैं, उनको रखा जाता है। और वो बच्चे, महीने भर में इतने बच्चे मरने का खबर, मैं समझता हूं ईश्वर भी रो रहा होगा। मेरे से अब आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए इसको कंडेम करने के अलावा और कोई शब्द नहीं दिख रहा है, क्योंकि बार बार वो कहते हैं, सभी सोचते हैं कि पॉलिटिकल बात हो रही है, दोषारोपण हो रहा है। मगर मैं अब भगवान से प्रार्थना करता हूं कि दिल्ली के इन घटनाओं को कैसे रोका जाए, आप ही कुछ रास्ता निकालें। कैसे मौत हुई इन बच्चों की, इससे पहले इनके लिए कुछ क्यों नहीं किया गया? मतलब इतनी गलीज किस्म की इतनी राजनीति इनकी हो गई है। और सोचिए, इनके जो पार्टनर्स हैं इंडिया अलायंस के, उनको इन बच्चों की फिक्र नहीं है। उनको तानिया, श्रेया, नेविन की फिक्र नहीं है। क्यों? क्योंकि वो दिल्ली में मर रहे हैं वो बच्चे, इसलिए उन बच्चों की मौत की कोई कीमत नहीं है। क्योंकि अगर दिल्ली पर बोलेंगे तो केजरीवाल जी पर बोलना होगा। उनको वक्त है राजनीति करने का, लेकिन इन बच्चों के लिए बोलने का कोई भी वक्त नहीं है, कोई भी इनके पास अवसर नहीं है। Let's also tell you that Delhi Lieutenant Governor Vinay Saxena has directed a comprehensive inquiry into this matter and has called for a review of shelter homes across Delhi. In fact, he's also directed action against the administrator of Asha Kiran Home. But for the moment, we're slipping into a quick break. But stay with us. Lots more to continue this morning on the other side.